ओके जी, यहाँ देखें तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये आपकी मैक्रो एक्सेल अनेबल वर्कबुक है और ये आपकी सिंपल वर्कबुक है जो अभी हमने प्लान की है। तो हमने एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक जो है इसको ओपन करना है और अब हम इसके अंदर काम करेंगे। प्लानिंग के मुताबिक हमने कहा था सबसे पहले हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन शीट जो है वो बनानी है। ठीक, तो मदीहा मैंने क्लिक किया यहाँ पे और अपने इस कॉलम की जो हाइट है उसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन पर आपने ये काम करना है। ये मैंने क्यों किया है? ये मैंने इसलिए किया है कि अभी आगे जाकर मुझे एक न्यू एंट्री का बटन बनाना है तो उसमें मुझे इशू ना आए। अब हम सोचेंगे कि हम अपने स्टूडेंट के कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो हम अपने पास मेंटेन करना चाहते हैं, या वो कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो मैं अपने पास यहाँ रखना चाहता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक किया जी, लिखवाइएगा कौन से रिकॉर्ड में मैं रखना चाहता हूँ। सीरियल नंबर, रोल नंबर which is make it short, roll number, name, father name, address, phone number, date of admission, कोर्स। ये वो डाटा है जो मैं चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट के फॉर्म से मैंने देखा और इसको मैं अपने पास मेंटेन करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली जब स्टूडेंट आएगा तो ये वो शीट है जहाँ मैंने डाटा एंट्री परफॉर्म करनी है। वो शीट, ध्यान से सुनिएगा, वो शीट जिस पर हमने डाटा एंटर करना होता है उस शीट पर डाटा वैलिडेशन यूज की जाएगी। मैं रिपीट करता हूँ, वो शीट जिस पर मैंने डाटा एंटर करना होता है उस शीट पर डाटा वैलिडेशन परफॉर्म की जाएगी। मैंने यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, मैंने 1,48,575 सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि मैंने हेडिंग वाला सेल सिलेक्ट नहीं किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं ये चाहता हूं कि इन सेल्स में जो आपको यहां नजर आ रहे हैं, जो इस वक्त सिलेक्शन में हैं, सिर्फ नंबर आ सके, यानी डिजिट्स। एक चीज, नंबर सेकंड, ये डिजिट्स नेगेटिव में नहीं होने चाहिए क्योंकि सीरियल नंबर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। मैंने कहा एक तो ये ऑप्शन है। एक ये ऑप्शन है कि मैं चाहता हूं कि जैसे ही बच्चे को रोल नंबर अलॉट किया जाए सीरियल नंबर हमें ना लिखना पड़े, ये खुद ब खुद एंटर हो जाए। तो अभी फिलहाल अगर तो आप वैलिडेट करते हैं तो तरीका रोल नंबर वाला ही है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जाकर वैलिडेट नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसको छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट सेल पे क्लिक करता हूँ क्योंकि यहाँ मैंने डाटा एंटर नहीं करवाना। अगर मैंने डाटा एंटर नहीं करवाना तो फिर मैं डाटा वैलिडेशन नहीं लगवाऊंगा। अगर मैंने डाटा एंटर करवाना है तो मैं डाटा वैलिडेशन जो है वो यहाँ पे लगाऊंगा। मैंने रोल नंबर वाले सेल पे क्लिक किया, रोल नंबर वाले सेल को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से मैंने सेलेक्ट किया, डाटा में गया, डाटा में जाकर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है, मैंने वहीं से ऑप्शन सेलेक्ट की जो कि मुझे चाहिए डाटा वैलिडेशन। आज क्योंकि हम इसको HD रेजोल्यूशन पे, बल्कि वेरी HD रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको तमाम जो टैब्स हैं वो प्योरली क्लियर नज़र आएंगे। सो मैंने यहाँ से डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और यहाँ से डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन को ऑन कर दिया। मैं चाहता क्या हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि एंटर होने वाला रोल नंबर एक नंबर हो। हमने सेटिंग में जाकर अलाउ किया सिर्फ नंबर्स को, ना सिर्फ वो नंबर हो बल्कि मैं उसके ऊपर कुछ रेंज भी डिफाइन करना चाहता हूँ। तो आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह का डाटा। सो यू जस्ट गो देयर, क्लिक हियर एंड देन सिलेक्ट किस तरह का डाटा। आपने कह दिया जी कि ऐसा डाटा
जो बिटवीन हो, दो वैल्यूज़ के दरमियान हो, नॉट बिटवीन हो, जो वैल्यूज़ के दरमियान ना हो, इक्वल हो, जो एग्जैक्टली इसके इक्वल हो, नॉट इक्वल हो, जो इसके इक्वल ना हो, ग्रेटर देन, जो इससे बड़ा हो, लेस देन, जो इससे छोटा हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो इससे बड़ा या बराबर हो, लेस देन और इक्वल टू, छोटा या इसके बराबर हो। तो मैंने यहाँ से जाके कह दिया बिटवीन। अगर आप कोई और ऑप्शन लेते हैं तो उससे रिलेटेड आपकी जो लिमिट्स हैं वो चेंज होंगी। तो मैंने यहाँ बिटवीन किया तो मेरी दो लिमिट्स आ रही हैं। तो जब भी हम कहते हैं दो बिटवीन, तो बिटवीन का मतलब दो के दरमियान। तो यहाँ मुझे कह रहा है एक स्टार्टिंग यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और एंडिंग यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैंने यहाँ पर मिनिमम कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि बिटवीन रोल नंबर हो हमारे 1000 से 2000 के दरमियान। तो ये तो कोई रूल नहीं है, जब 1000 स्टोर्ड हो जाएंगे तो रोल नंबर 2000 से एक्सीड करने चाहिए। हम यहाँ ये करते हैं कि हम कह देते हैं कि नॉट बिटवीन की बजाय हम कहते हैं या तो बड़े होने चाहिए। किससे? 4 डिजिट से। 4 डिजिट से बड़े होने का मतलब है कि पहला रोल नंबर 1000 होना चाहिए। 1000 से हम रोल नंबर को स्टार्ट करें, इट्स नॉट लुक गुड, तो मैं इसको कह देता हूँ कि वो बड़ा होना चाहिए 1000 से। मैंने यहाँ बाउंड डाल दिया। आप मैनुअली भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, आप किसी भी सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। वो आपको पता है, अगर मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे से सेल रेफरेंस डिमांड करेगा। इनपुट मैसेज, अगर आप इन सेल्स पर कोई मैसेज देना चाहते हैं जो कि मैं नहीं चाहता। एरर अलर्ट, एरर की टाइप कौन सी होगी? मैं चाहता हूँ गलत एंट्री ना हो सके, क्योंकि अगर एक दफ़ा किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बच्चे का रोल नंबर गलत एंटर हो गया तो उसका तमाम प्रोसेसिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो मैंने यहाँ से स्टॉप टाइप जो है स्टाइल लिया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। स्टॉप के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके टाइटल डिफाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ इनवैलिड रोल नंबर, मैसेज प्लीज एंटर वैलिड रोल नंबर फॉर स्टूडेंट। मैसेज दे दिया, ओके कर दिया। क्या डेटा वैलिडेशन लग गई है? मैं यहाँ पर रोल नंबर एंटर करता हूँ, एंटर प्रेस किया, यू गॉट योर एरर। कहता है प्लीज एंटर वैलिड रोल नंबर फॉर स्टूडेंट। जितनी दफ़ा मर्जी कोशिश कर लूँ गलत करने की नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं इसे देखिए 1000 पे भी एरर दे रहा है, जैसे मैं इसे 1001 करूँगा एंट्री हो जाएगी। क्लियर है जी सबको? ओके। नेम, नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये तीनों ऐसे फील्ड हैं जिनमें टेक्स्ट आएगा। नाम हो, फादर नेम हो या एड्रेस हो, वो 3 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा जी। नेक्स्ट हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमारे पास जो वर्किंग है वो टेक्स्ट आ सकती है। नेम भी टेक्स्ट होगा, फादर नेम भी टेक्स्ट होगा और एड्रेस भी टेक्स्ट होगा। मैंने इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया, आखिर तक सिलेक्ट कर लो। वैलिडेशन लगानी है तो पूरे पे लगानी है। अब जाकर फिर उसी तरह डाटा, डाटा के टैब में डाटा वैलिडेशन, वैलिडेशन में सेटिंग, सेटिंग में टेक्स्ट लेंथ। पहली दफ़ा मैंने टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट किया। टेक्स्ट लेंथ में क्या आएगा? टेक्स्ट लेंथ आपने कहा क्या हो, या होनी चाहिए बड़ी। देखिए मिनिमम नेम जो होता है ना वो 3 कैरेक्टर का होता है, 2 कैरेक्टर का कोई नाम नहीं होगा, वो मोस्टली एब्रीविएशन होता है। तो स्टूडेंट जब भी दाखिला लेगा तो वो अपना नाम बताएगा, ना कि अपने नाम का एब्रीविएशन बताएगा। तो इट्स मिनिमम 3 कैरेक्टर, जैसे अली हो गया ALI, ये 3 कैरेक्टर का नाम है। तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि मुझे 3 कैरेक्टर का नाम चाहिए। दैट्स मीन कि ये बड़ा हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कह दिया 3। अब ये 3 या 3 से बड़ा कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ओके, मैंने यहाँ पे इसकी एरर डिफाइन किया। अब देखिए 3 फील्ड है, तो मैं किसी फील्ड का नाम यूज नहीं करूंगा। जैसे मैंने रोल नंबर के लिए यूज किया था इनवैलिड रोल नंबर, तो मैं यहाँ कहूँगा इनवैलिड
डेटा एंटर, प्लीज, हमेशा रिक्वेस्टेड सेंटेंस यूज करेंगे, प्लीज एंटर वैलिड डेटा। ओके, तीनों पे चेक लग गया, चेक करते हैं। ओके, I just go to phone number, I just go down, फोन नंबर, हम लोकल नंबर बच्चे का लेना चाहते हैं। मैंने कह दिया डाटा वैलिडेशन सेटिंग्स। अच्छा, फोन नंबर पे कैलकुलेशन नहीं होती, जिस पे कैलकुलेशन नहीं होती वो टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 8 कैरेक्टर। एरर अलर्ट, जस्ट सेड invalid phone number, please enter valid phone number for student and it should be a local one. So हम कहते हैं please enter valid local phone number for student, appropriate full stop. Okay, so I got it like this. If I type wrong it will show me error, if I do it like this. Okay, date of admission। अच्छा, ये तो जरा टेक्निकल है। जैसे डेट ऑफ एडमिशन जो है ना, उस पर जब मैं डेटा वैलिडेशन लगाने गया तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या हो, मेरी कोई भी डेट आए, इट्स वेरी इजी कि मैंने यहाँ डेट सेलेक्ट कर लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन या तो आज की तारीख में हो सके या आने वाली किसी तारीख में। जो तारीखें गुजर गई हैं उनमें एडमिशन नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, अब अगर आज की मैं यहाँ तारीख लिख देता हूँ तो फिर तो बड़ा आसान है। मैंने कहा इक्वल टू आज की यहाँ तारीख लिख देता हूँ तो मेरी वर्किंग हो जाएगी। लेकिन कल आज की तारीख प्रीवियस डेट बन जाएगी, यानी कल की तारीख में आज की तारीख में दाखला नहीं हो सकता, ये मैं चाहता हूँ। तो फिर हम ये करते हैं कि जिस दिन भी हम एक्सेल को ओपन करते हैं उस दिन की डेट मैं चाहता हूँ यहाँ लिखी जाए। और आप सबको मैंने बताया था कि जब आप किसी भी दिन की तारीख चाहते हैं तो जो फार्मूला आप यूज करते हैं वो है टुडे का फार्मूला। टुडे आपको आज की करंट डेट जो है वो रिटर्न करता है। अब किसी ने कहा सर यहाँ मैं टुडे की बजाय नाउ का फार्मूला यूज करूँ। याद रखिए, अगर आप नाउ यूज करेंगे ना तो नाउ से टाइम की भी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। तो इसलिए आपने प्रेफर यही है कि आपने नाउ नहीं करना, टुडे करना है। ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज ये शो करता है कि ये मेरा फार्मूला है। इनपुट मैसेज, अगर आप इसको मैसेज देना चाहते हैं। एरर अलर्ट, अगर आप इस पर कोई एरर डिफाइन करना चाहते हैं तो मैं इसको स्टॉप एरर ही दूंगा और मैं कहता हूँ इनवैलिड। अच्छा, इनवैलिड डेट नहीं करेंगे, इनवैलिड डेट ऑफ एडमिशन। अगर मैं खाली डेट करूंगा ना तो फिर ये हो सकता है कि मेरे पास जो मेरी वर्किंग है उसमें थोड़ा सा इशू आ जाए। क्या? क्योंकि इनवैलिड डेट तो वो डेट तो लिख रहा है, इनवैलिड डेट ऑफ एडमिशन है जो हमें चाहिए। सो आई जस्ट गो देयर एंड सेंड मैसेज प्लीज एंटर वैलिड डेट ऑफ एडमिशन, देन ओके। सो ये डेट ऑफ एडमिशन आ गई। देन वी हैव कोर्स। अब यहाँ भी थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है। अब आप कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। सपोज हम अगर स्कूल का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम स्कूल के नाम लिखेंगे। अगर हम कॉलेज का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कॉलेज की क्लासेस या सब्जेक्ट्स की डिटेल लिखेंगे। अगर हम बना रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी का तो उसके मुताबिक एंट्री होगी। हम सपोज कंसिडर कर रहे हैं कि स्कूल का बना रहे हैं तो मैं यहाँ साइड पे जाता हूँ, थोड़ा सा साइड पे मूव करके मैं यहाँ पे कहता हूँ कोर्स ले लेते हैं या क्लास ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कह दिया क्लास आईडी। हर क्लास को एक नाम दे देते हैं तो उसको हम क्लास नेम कर देते हैं। आप पूरा लिखना चाहते हैं पूरा लिख सकते हैं, लेकिन स्पेस आप यूज़ ना करें क्योंकि बाद में ये चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है। तो मैं इसे क्लास नेम इस तरह लिखता हूँ। और फिर क्लास की जो फ़ी है
या जो उसके कोर्स की फ़ी है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आईडीज़ में तरतीब से देता हूँ। तो मैंने इस वक्त तकरीबन 8, 9, 10 क्लासेस जो है 10 तक जो है वो एंट्री की। क्लास नेम में मैंने कह दिया हम इसको फर्स्ट, एक बात में रखनी है कि डाटा एंट्री करते वक्त इस जगह पर स्पेस नहीं दे रही, ठीक है, याद रहेगी बात, यानी कोई फालतू स्पेस आप यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, सिक्स्थ कर लेते हैं, 8, 9, 10। फीसें दे देते हैं, जान के चेंज दे रहा हूँ फीस, ठीक है। तो 1000 रुपया इसकी फ़ीस कर देते हैं। फर्स्ट क्लास की 1000, इसकी 1200 कर देते हैं, इसकी 1400 कर देते हैं फ़ीस, इसमें 1500 कर देते हैं। फिफ्थ में जाके भी 15, चले चेंज जान के रख रहा हूँ, 1600 कर देते हैं, देन 1800 कर देते हैं, और फिर 1800, फिर 1800, देन 9th में जाके 2000, और 10th के अंदर 2500 कर देते हैं। आप मज़ीद भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। एक काम मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि अपने इसी डाटे को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करता हूँ, सॉरी कंट्रोल टी करता हूँ और इसको टेबल बना लेता हूँ। ओके, फिल्टर की ऑप्शन में जाके फ़िल्टर ऑफ कर देता हूँ। डिज़ाइन में जाके जो भी डिज़ाइन आपने देना है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो भी वर्किंग आपने एंटर कर लें जी। यहाँ पर जाकर हमने कहा कि इसको मैंने टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। साथ साथ क्योंकि जब प्रोजेक्ट पे काम हो रहा होगा ना, आपने कोई चीज़ लीव नहीं करनी, ये नहीं करना है कि मैं बाद में कर लूँगा या ये मैं पहले कर लूँगी या मैं इस तरह कर लूँगा, आपने साथ साथ चीज़ों को कंप्लीट करना है। अब ये टेबल है, इसका नाम ऐसा ज़रूर रखें ताकि आपको कल को याद रहे। तो ये मेरे कोर्सेज या मेरे क्लासेस की डिटेल है या मेरे सब्जेक्ट्स की डिटेल है, तो मैं इसका नाम उसी मुनासबत से TBL क्लास नेम रख देता हूँ, ठीक है जी, याद रहेगा। एंटर कर देता हूँ। अब अगर आप इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग नहीं शो करना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, आप टोटल नहीं है, मुझे पैड रोज मुझे चाहिए, इट्स लुक गुड, और हेडिंग रो भी मुझे कलरफुल चाहिए, गुड। तो मैंने एक लाइट ब्लू शेड के साथ ये कलर जो है ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है जी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि जब मैं नया सब्जेक्ट या नई क्लास या नया कोर्स एंटर करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ इसके रेफरेंस यूज़ हुए होंगे वहाँ वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं। अब मैं यही क्लासेस की एंट्री चाहता हूँ कि वो यहाँ आ जाए, यानी यहाँ एक ड्रॉप डाउन आए जिसमें ये वाले कोर्सेज आ रहे हों या क्लासेस आ रही हों या सब्जेक्ट्स आ रहे हों, मैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से उन्हें सेलेक्ट करूँ। मैंने वही काम किया, आप सबको पता ही है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, हमने कहा डेटा वैलिडेशन, जैसे हमने एम्प्लॉय सैलरी शीट पे किया बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ जाके सेटिंग से लिस्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। लिस्ट को सोर्स दे देते हैं, सोर्स कौन सा दिया, सोर्स मैंने ये वाला दे दिया, सोर्स सिलेक्ट किया। उसके बाद आप बाहर क्लिक करें। मैं एक काम यहाँ पे और करता हूँ, जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ मेरे पास ये सोर्स आ गया, ठीक। आप इस सोर्स की बजाय अगर आप इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं इसको सारा सिलेक्ट करता हूँ, अभी आपके पास सोर्स आ गया, लेकिन याद रखिए हेडिंग नहीं सिलेक्ट करनी। सो मैंने सिर्फ इतना सिलेक्ट करना है, हेडिंग नहीं सिलेक्ट करनी। अगर आप हेडिंग सिलेक्ट करेंगे तो वो लिस्ट में हेडिंग की एंट्री भी ले लेगा। हमने कह दिया अगर गलत होता है तो इनवैलिड कोर्स प्लीज एंटर वैलिड कोर्स फॉर स्टूडेंट, या वैलिड क्लास कर लें या वैलिड सब्जेक्ट कर लें, क्लास कर दें, ओके कर देते हैं। आपके सब्जेक्ट्स की डिटेल यहाँ पर आ गई,
मैंने कहा ये बात तो मुझे समझ आ गई, अब मैं डाटा एंट्री करता हूँ। मैंने कहा सीरियल नंबर तो खुद मिलना चाहिए था। फिर देखिएगा मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ, तो इक्वल अगर रोल नंबर वाला सेल बराबर है ब्लैंक के, ये अगर तो रोल नंबर वाला सेल खाली है, डबल कोट स्टार्ट डबल कोट क्लोज का मतलब होता है ब्लैंक। खाली है तो क्या करो, इसको खाली छोड़ दो, खाली है तो खाली छोड़ दो, कोमा। मैंने क्या कहा, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग रोल नंबर ब्लैंक है तो ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो कॉरेस्पॉन्डिंग रोल नंबर ही साइन कर दो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हुआ ये है कि जब मैंने ये काम किया, अब जैसे मैं यहाँ कोई रोल नंबर लिखता हूँ तो मसलन मैं यहाँ पे 1002 लिखता हूँ तो ये चेंज होकर सेम हो जाता है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सीरियल नंबर में जो आउटपुट है वहां पर पहले बच्चे के लिए सीरियल नंबर 1 चाहिए। अब रोल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, तो प्लस माइनस से रोल नंबर से सीरियल नंबर नहीं बनाया जा सकता। फिर मेरे पास एक और तरीका है, एक फार्मूला था मेरे पास जो मुझे इस सेल की रो का नंबर रिटर्न करता है। अगर आप इस फार्मूले के लेफ्ट साइड पे देखें तो रो हेडर के अंदर आपको 2 नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर रो का फार्मूला यूज करता हूँ, ये वो पावर है जिसे कहते हैं फंक्शन पावर। अगर मैं यहाँ पर रो का फार्मूला यूज करता हूँ तो मेरे पास रो का नंबर रिटर्न हो जाएगा, यानी B2 की बजाय अब मुझे 2 प्रिंट होगा। लेकिन पहले बच्चे का रोल नंबर कभी भी 2 से स्टार्ट नहीं होता, पहले बच्चे का रोल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो मैं इसको एक लेवल पीछे ले आता हूँ, मैंने -1 कर दिया, मैं एंटर करता हूँ, गुड। अब चाहे जो मर्जी रोल नंबर लिखूं, पहले बच्चे का रोल नंबर जो है वो सीरियल नंबर 1 ही होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, नेम। नेम कोई भी नाम दे दें, मैंने कह दिया उसका नाम मैं रखता हूँ, क्या नाम है जी आपका? सलमान। सलमान बना दी मैंने, ओके सलमान, SALMAN, ओके सलमान। फादर नेम हम अभी डमी एंट्री कर रहे हैं, सो आपसे नहीं पूछ रहे, ठीक है, इसको जस्ट कंसिडर एट XYZ कर लेते हैं। ठीक है, मैं जान के 1 कर रहा हूँ ताकि चेंज कर सकूँ। एड्रेस हमने कहा कि सलमान का एड्रेस है ABC XYZ। आप अगर किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, किसी के लिए प्रोजेक्ट एग्जैक्टली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आप जो भी वर्किंग परफॉर्म कर रहे होंगे या जो भी इम्प्लीमेंट आप परफॉर्म कर रहे होंगे वो आप अप्रोप्रिएट परफॉर्म करेंगे। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने सही एंट्री डाली। एक ऑब्जेक्शन ज़रूर आई, किसी ने कहा सर एड्रेस जो है ना वो इतना छोटा होता नहीं है, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं। अच्छा क्या, तो आप भी सही रहे हो। नेम फादर नेम तो चलो चल जाते हैं, एड्रेस बाकी बड़ा होता है। फ़ोन नंबर एंटर कर देते हैं जी, 1 2 3। चले मैं एक सही नंबर एंटर करता हूँ, सो आई जस्ट सेड 333442860। जैसे मैंने एंटर किया, देखिएगा क्या हुआ, मुझे एक एरर मिला है। एरर में वो कहता है प्लीज एंटर वैलिड लोकल फोन नंबर। इसका मतलब मेरे चेक्स जो है वो सही चल रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मेरे पास जो मेरी वर्किंग थी वो किस तरह से आई, मैंने यहाँ पर लोकल नंबर एंटर करना है। मैंने कहा इट्स 3 1 2 3 4 5 6 7 एंटर। तो जैसे मैंने ये एंटर किया, ये तो बात ठीक हो गई, लेकिन ये तो अजीब सा ही नंबर आ गया। याद रखिए जब बहुत बड़े नंबर्स एंटर कर दिए जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, वो बड़े बड़े लिखे हुए, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है। डेट ऑफ एडमिशन, आज की तारीख में हम सलमान का दाखिला कर लेते हैं। आज साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर हमारे पास आ रहा है। मैंने एंटर किया, कंट्रोल सेमीकोलन से मैं डेट एंटर करूंगा। सो मैं प्रेफर करता हूं कि यहाँ कंट्रोल सेमीकोलन से डेट एंटर की जाए। मैं शिफ्ट F2 दबाता हूँ
और यहाँ पर जो भी फाइल का ऑनर होता है ना उसका नाम यहाँ पे आता है। हम इस कमेंट को हिंट की शक्ल दे देते हैं और हिंट में लिख देते हैं प्लीज़ यूज़ कंट्रोल प्लस सेमीकोलन फॉर करंट डेट, यानी आज की अगर मुझे करंट डेट चाहिए तो उसके लिए कंट्रोल सेमीकोलन जो है वो मैं यूज़ करूँगा। जस्ट मेक इट डाउन लाइक दिस। अब देखें इसके ऊपर आप जैसे ही पॉइंटर लेके जाते हैं आपको हिंट नज़र आता है। कोर्स नाउ बिग टाइम, आई जस्ट सेलेक्ट फर्स्ट क्लास। सलमान को पहली क्लास में मैंने दाखिल कर दिया। ठीक है सलमान, ओके जी। मैंने इसको सेव कर दिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने प्लान करके अपने तमाम सेल्स पर डाटा एंट्री परफॉर्म कर लिए। ठीक है, एक चीज़ यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाले तो पूछ सकते हैं। ये फोन नंबर ऐसे ही रहेगा। अब हमने क्या कर लिया है, हमने डाटा वैलिडेशन परफॉर्म कर लिया। जब आपने डाटा वैलिडेशन परफॉर्म कर ली है तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसकी करनी है सेटिंग्स कुछ इस तरह से कि एक तो एड्रेस जो है ना वो प्रॉब्लम ना करें। मैंने इस पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया, आपको याद हो कंट्रोल 1। बचपन की बातें, हमने यहाँ पर एक अलाइनमेंट में ऑप्शन पड़ी थी श्रिंक टू फिट की, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब आप जितना मर्जी बड़ा एड्रेस लिख लें वो ऑटोमेटिकली इस सेल में पूरा आ जाएगा। फ़ोन नंबर में गए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया, कंट्रोल 1 किया, नंबर में गए, कस्टम में गए, चलें स्पेशल लेता हूँ, फ़ोन नंबर एंड देन ओके। आपने कुछ नहीं करना, आपने अब सिर्फ नंबर ही एंटर करना है। वो ऑटोमेटिकली जब उसको शो करेगा वो इस फॉर्मेटिंग में शो कर देगा। याद रखिए रिकॉर्ड्स को ड्रैग ड्रॉप नहीं किया जाता। मैं चाहता हूँ कि मेरा यूज़र सिर्फ इन सेल्स में कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया और थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, कंट्रोल पे होल्ड रखा है मैंने, और इन सेल्स में थोड़े से कोर्सेज ले लेते हैं, अराउंड अबाउट 100 के करीब ले लेते हैं। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। 110 ले लिया मैंने, कंट्रोल 1 किया। आपका जाना पहचाना बॉक्स में डिटेल में हमने नंबर, अलाइनमेंट्स, फ़ॉन्ट, बॉर्डर, फिल को पढ़ा था। प्रोटेक्शन पे क्लिक किया, लॉक्ड सेल्स आ रहे, मैं सिलेक्टेड सेल को अनलॉक कर देता हूँ, ओके करता हूँ। कुछ भी नहीं किया मैंने, वापस आ जाता हूँ। मैंने कुछ सेल्स को लॉक कर दिया, कुछ को अनलॉक कर दिया। जिनमें डेटा एंट्री करनी है उनको मैंने अनलॉक कर दिया। बाय डिफॉल्ट पूरी शीट लॉक्ड होती है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा डेटा जो है वो प्रॉपरली ब्लेंड हो जाए। मैं रिव्यू में गया, प्रोटेक्ट शीट, मैं शीट पे पासवर्ड लगाता हूँ। पासवर्ड हम रखते हैं इस नाम से ATHER, अथर के नाम से। मैं चाहता हूं सिलेक्ट लॉक सेल्स, लॉक सेल्स को सिलेक्ट ना कर सके, सिर्फ अनलॉक सेल्स को सिलेक्ट कर सके। ओके, रीटाइप द पासवर्ड, ओके। याद रखिएगा ऐसा करने से आपकी जो टेबल वाली ऑप्शन थी ना वो ऑफ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें बेटर यही लग रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यूज़र जो है वो इस हिस्से में जा सके। अब देखिए ज़रा हो क्या रहा है, बड़ा अनयूजुअल बिहेवियर शो कर रहा है। देखिए कैसे, ये टॉप हिस्सा है, मैं तो इधर ही नहीं जा पा रहा। जब मैं इधर जाता हूँ नीचे चला जाता है। ये देखिए
यानी जिन सेल्स को मैंने कहा था ना उनमें मूव कर सके, वो अब सिर्फ उनमें मूव कर रहा है। कहता हूँ अच्छा यहाँ आया, मैंने अनप्रोटेक्ट किया, पासवर्ड आपको लाजमी देना, अदरवाइज अनप्रोटेक्ट नहीं होगा। ओके, इस सेल में रखा, व्यू में गया, फ्रीज पैन में पैनल फ्रीज कर दिया। इससे क्या होगा कि आपके पैनल इतने हिस्से में फ्रीज हो जाएंगे। फ्रीज करने के बाद आपने दोबारा रिव्यू से इसको प्रोटेक्ट कर दिया। अब आप जरा मूव करें, क्योंकि वहां मैंने कोर्सेज की लिमिट ऑन रखी है। अगर तो डिसाइड है, अगर आप किसी पर्सनल के लिए काम कर रहे हैं, लाइक आपको पता है कि उनके पास इससे ज़्यादा जो है वो कोर्सेज नहीं हो सकते, उनके पास जो वर्किंग है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो फिर यानी कोर्स वही रहेंगे। अगर वो हमारे पास आएगा, हम उसका रिकॉर्ड अपडेट करेंगे, फिर ही उसके कोर्स अपडेट हो सकते हैं। तो फिर आपको यहाँ भी जाकर कोर्सेज भी ऑन करके देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक दफ़ा प्रोटेक्ट कर देंगे तो याद रखिएगा, अब यूज़र इन फार्मूलों को चेंज नहीं कर सकेगा। क्लियर है जी सबको? मैं वापस आ गया, मैंने अभी कहीं प्रोटेक्शन यूज़ नहीं की। मैं यहाँ रोल नंबर एंटर करता हूँ 1002। ओके, एक काम कर लें, यहाँ मैंने फार्मूला लिखा था, इसको थ्रू आउट मैंने ड्रैग कर लिया आखिर तक। काफ़ी टफ है, देखिएगा मैं कैसे करता हूँ। नीचे वाले सारे रिमूव किए, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, F2, कंट्रोल एंटर। F2 से मैंने शीट को एडिट किया, कंट्रोल एंटर से मैंने सारे सेलों में फिलिंग करा दी। अब नीचे तक सारे फार्मूला फिल हो गया। अब देखें वही फार्मूला सब में लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि वेरिएबल रेफरेंस यूज किया हुआ है तो B2 का रेफरेंस फिक्स हो गया। मैंने यहाँ जाके दिया 2 100 सॉरी 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 किसी भी सेल सिलेक्शन करने के बाद ना आप F2 दबाते हैं तो फिल हैंडल एक्टिव सेल में लिखा हुआ डाटा कंट्रोल एंटर से तमाम सेल में फिल करवा लिया जाएगा। कोई मैंने शॉर्टकट की यूज़ की। नाम एंटर कर दीजिएगा, डमी डाटा आप एंटर कर लेना है। मैं जस्ट इनके कोर्सेज एंटर कर रहा हूँ। कोर्सेज मैंने कह दिया सेकेंड, थर्ड। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे तरतीब से ही आए, स्टूडेंट किसी भी तरतीब से आ सकता है। मैं यहाँ पे ये कुछ स्टूडेंट्स का डाटा एंटर कर लिया, डमी डाटा एंटर कर लेते हैं। सो आई जस्ट सेड ABC1, ABC2, ABC3। इस तरह से आपने ये डाटा जो है वो एंटर कर लेना है। just saying leave it blank, not use it in recording. Okay, आगे चलता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ XYZ ABC, फ़ोन नंबर आप एंटर करके देख लें। I just said 3 1 2 3 5 7 पूरे डिजिट एंटर कर लें। One more, let's look like this। गलत नहीं एंटर करने देगा। ठीक है, ये कम ज़्यादा करता है। नाराज हो जाता है। Just enter this. Okay. 8 स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ले लिए हैं।
बच्चे को हमने नाम दिया हुआ है। ड्रैग नहीं करना, अगर आप यहाँ ड्रैग करेंगे आपकी वैलिडेशन जो है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपके तो रिकॉर्ड एक एक करके एंटर होंगे। जैसे जैसे आपका डाटा आता जाएगा आप उसके रिकॉर्ड जो है वो एंटर करते जाएंगे। चेक ही कर लो ना। ओके जी, सबको आज ही दाखिला करा देते हैं। अच्छा 1 मिनट, हम ना डेट इस तरह नहीं देते होते, क्या ख्याल है? तो इस तरह अच्छा नहीं लग रहा। आई जस्ट बुक कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल 1, आप सबको पता है डेट, डेट में कस्टम हमने कह दिया MMM GDD। ओके जी सही है जी, ठीक है। वो कह रहे हैं DD से स्टार्ट करें ना। ओके नहीं जी, इट्स नॉट लुक गुड। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल 1। रिपोर्टिंग पे ना मोस्टली जो फॉर्मेट यूज़ किया जाता है वो ये है कि आप डैश यूज़ करते हैं। ओके जी, यहाँ तक अगर कोई पूछने वाली बात है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई पूछने वाली बात है तो आप पूछ सकते हैं। वो हिंदी कैसे दिए? शिफ्ट F2 कमेंट्स। यहाँ तक अगर कोई पूछने वाली बात है तो आप पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ से ये डैश जो है ये लगाएंगे यहाँ पे, ओके कर देंगे। फॉर्मेटिंग हो गई, नाउ इट्स लुक गुड, सेव। अच्छा ये 2015 इट डजंट लुक गुड। सो कंट्रोल 1, यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली तो पूछ सकते हैं। सर जब हमने उस पर डाटा वैलिडेशन लगा दिया, सेटिंग वगैरह भी, अब हम हेडिंग देते हैं। तो इंसर्ट में जाकर कह दें क्या लिखी हुई जी हेडिंग ज़रा बता दीजिएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन ही हेडिंग रख लें। चले हम यहाँ ये करते हैं जनाब कि हम यहाँ पर सर्ट कर लेते हैं डॉट शेप से। तकरीबन सेंटर में कर दें, ठीक है जी। बटन शटन जो है हम बाद में देखेंगे। सेव। ये आपकी पहली शीट जो है ये मुकम्मल हुई। ये हमारी कैंपेन पर हमारी पहली शीट जो है जो हमने डिस्कस की है वो हमारे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन हमने कुछ बनाई है। उसके बाद आते हैं अकाउंट इन्फो पे।
क्लिक किया काउंट इन्फो, नहीं बटन तो मैक्रोज ही नहीं बनाया ना। ओके, अकाउंट इन्फो पे आपको कोई लेंथ बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं राउंड अबाउट यहाँ से शुरू करता हूँ जी। लिखवाइएगा सीरियल नंबर, रोल नंबर, टोटल फी लिखवाएं भाई, फी पेड, डिस्काउंट, बैलेंस, मार्क्स, कोर्स। ओके, मैंने इसकी स्क्रीन पोजीशन सेट की। सीरियल नंबर मुझे पीछे से लेके आना है, सामने देखिएगा। मैंने कहा इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट पर्सन इंफॉर्मेशन पर ये पहला सेल, अगर ये बराबर है ब्लैंक के तो फिर इसको ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो यही वाला सेल असाइन कर दो। यानी अगर तो वहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर तो खाली छोड़ दो, नहीं तो इसी को असाइन कर दो। ब्रैकेट क्लोज एंटर। मैं इसको तकरीबन, अब जितने स्टूडेंट के लिए आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं ना उतने तक आप इसे ड्रैग कर लें। तो मैं इसको राउंड अबाउट चले अभी 100 तक जो है वो ड्रैग कर लेता हूँ। 10 से मैंने स्टार्ट किया था, 110 तक चले ड्रैग कर। सेम वर्किंग आपको रोल नंबर के लिए भी करनी है, जो रोल नंबर भी उसके साथ पड़े हुए हैं। उसको मैंने इधर ड्रैग किया, उस शीट का B2 रेफरेंस आ गया। डबल क्लिक करें फिल हैंडल पर तो आपके पास लेफ्ट पे जितनी फिलिंग हुई होगी ना वहाँ तक वो ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। देखिए उसने 110 तक ऑटोमेटिकली फिल कर दिया। यहाँ तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट टोटल फी। मैंने कहा जी टोटल फी एंटर करनी है, पर उससे पहले मुझे ये देखना है कि कोर्स कौन सा है। सेम वर्किंग इक्वल, अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन पर कोर्स का सेल या क्लास वाला सेल, हम कोर्स से इसको डील कर रहे हैं, बराबर है ब्लैंक के तो फिर ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो ये वाला सेल असाइन कर दो। ब्रैकेट क्लोज एंटर, देन अगेन उसी तरह ड्रैग। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मुश्किल बात नहीं। फाइल साथ साथ सेव करते जाएं। मुझे टोटल फी चाहिए। अब फीस में थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि फीसें ये लिखी हुई हैं, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, 10 तक क्लासें हैं और उनकी फीसें यहाँ लिखी हुई हैं। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ का टोटल फ़ी। अब ज़रा थोड़ी टेक्निकल है, देखिएगा, अगर लेंथी लगे तो बता दीजिएगा। मैंने कहा इक्वल इफ़, अगर, सिंपल सी बात है, उसका ये वाला कोर्स बराबर है पर्सनल इंफॉर्मेशन के इस कोर्स के, तो फिर फीस कर दो ये वाली। ठीक है, कोमा। अगली इफ के लिए क्या होगा कि अकाउंट वाला कोर्स चेक करो, अगर वो सेकंड के बराबर है तो फिर फीस 1200 कर दो। थर्ड वाले के साथ कंपेयर करो, 1400 कर दो। फोर्थ के साथ करो एंड देन सो ऑन। मैं ये कर रहा हूं कि मैं ये फार्मूला कंप्लीटली लिख रहा हूं। कितने कोर्सेज थे? 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं, 10 ब्रैकेट क्लोज करनी है। देखिए मेरी टिप मूव कर रही है, सेकंड लाइन से भी मैं मूव किया हूँ, और ये आखिरी ब्लैक ब्रैकेट। एक्सेल 2007 के बाद आप 10 से ज़्यादा इफ जितनी मर्जी इफ यूज़ कर सकते हैं। पहले लिमिट थी 2003 तक या 97 में या 2000 में कि आप 7 इफ यूज़ कर सकते थे। मैंने एंटर कर दिया। पहले के लिए रिजल्ट ठीक आएगा, बाकियों के लिए अभी आपने एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि दूसरी शीट के रेफरेंस चेंज नहीं होने चाहिए, इसलिए उनको फिक्स कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी M और N कॉलम आएंगे मैंने फिक्स करूंगा, पर उससे पहले मैं रेफरेंस चेंज कर लूँ। 3, N3, M4, N4,
M5, N5, M6, N6, M7, N7, M8, N8, M9, N9, M10, N10। 10 कोर्सेज थे ना, M11 एंड N11। एंटर। अब फिक्स करने की बारी, F4 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दोनों को फिक्स करना है। अगेन दिस लुक अ बिग वन बट नॉट अ बिग वन। आप देखेंगे मैंने एक ही लाइन है, उसी को ही बार बार कॉपी पेस्ट किया है और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज किया है। वो कि आपने एम्प्लॉई सैलरी शीट के फार्मूले पे काफ़ी प्रैक्टिस की होगी और आपको ये फार्मूला उसके मुकाबले में काफ़ी आसान लगेगा। सिंपल कंपेयरिंग की है, जो फीसें थी वो मैंने डन करवाई हैं और मेरा डाटा जो है वो इस तरह से आ गया। ओके, देन एक काम हो जो प्रोजेक्ट के लिए करना पड़ेगा, वो क्या है कि अगर तो बच्चे ने एडमिशन ही नहीं लिया हुआ, यानी कोर्स है ही नहीं है, तो फिर फार्मूला एरर दे देगा। सो मैंने उसके लिए जाके एक इफ लिखनी है एक्स्ट्रा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट अगर तो रोल नंबर। अब वही रोल नंबर चेक करने की जगह मैं इस रोल नंबर को चेक कर लेता हूँ। अगर रोल नंबर बराबर है ब्लैंक के तो फिर ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो ये काम करो, आखिरी इफ के लिए ब्रैकेट क्लोज कर लो, डबल क्लिक। अगर मैं ना करता तो यहाँ एरर आता, आपका एक टोटल फी का हिसाब किताब हो गया। अब इस बच्चे ने फी पेड कितनी की है, ये जो फी है ना, ये मुझे खुद से एंटर करनी है। डिस्काउंट भी मुझे खुद से एंटर करना है। मैंने इनको सिलेक्ट किया, डाटा में गया, ध्यान से देखिएगा, डाटा वैलिडेशन जो मैंने खुद करना है उस पर डाटा वैलिडेशन लगानी है। यहाँ श्योर है कि अमाउंट आएगी, नंबर बिटवीन नहीं, ये होंगे ग्रेटर देन, बिटवीन किस किस से, ये नहीं फी पेड उसने कितनी की है, 0 से बड़ी होगी ना, तो मिनिमम 0, मैक्सिमम कितनी, 1 मिनट जी, मैंने दोनों कॉलम्स तय कर ली, एक कॉलम तय किया, डाटा वैलिडेशन नंबर बिटवीन 0 से लेकर इस वैल्यू तक। मैं इसको फिक्स नहीं कर रहा, अगर मैं इसको फिक्स नहीं करता ना तो इस सेल के लिए ये C11 होगा, इसके लिए ये C12 हो जाएगा, यही मैं चाहता हूं। इनवैलिड फी पेड, इनवैलिड फी अमाउंट एंटर्ड, प्लीज एंटर वैलिड फी अमाउंट। ओके, अब एंटर करें। अच्छा, इसने दी नहीं है फीस, फिर ठीक है, 0 आ सकता है, ठीक है। अब इसने दे दी सपोज 500। अच्छा, ये देखिएगा जरा, ये भी इनवैलिड है, ठीक है। इसने 500 दे दिया। अभी इसको डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ भाई, कितना डिस्काउंट दे सकता हूँ, 1000 फीस है, 500 रुपये उसने अदा किया, डिस्काउंट में उसको 500 दे सकता हूँ, 500 से ज्यादा मैं उसको डिस्काउंट नहीं दे सकता, सही है ना। लेकिन डिस्काउंट भी माइनस में नहीं होता, 0 में से दिया जाएगा। तो मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, उसी तरह डाटा वैलिडेशन सेटिंग्स नंबर बिटवीन, यानी डिस्काउंट 0 से लेकर कितना हो सकता है। अब जरा टेक्निकल देखिएगा, डिस्काउंट कितना हो सकता है, 0 से लेकर जो भी फी है उसमें से माइनस कर दो जो उसने फी पे कर दी है, और यहां जाके कह दो इनवैलिड डिस्काउंट। प्लीज एंटर
वैलिड नोट। याद रखिएगा, मेरा देख देख कर आपको ये चीज़ नहीं आएगी, इसको आपने अपने हाथ से करना है। ये नहीं करना कि इस फाइल को ले लिया तो मुझे ये आ गया तो मैं कर लूँगा, इसको साथ साथ खुद बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट बैलेंस। बैलेंस कैसे निकलेगा, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बताना चाहिए। मैंने कहा इफ़ अगर तो रोल नंबर बराबर है ब्लैंक के, फिर तो चक्कर नहीं, कोई भी बैलेंस शो ही नहीं कराना। नहीं तो टोटल फ़ी में से माइनस करो फ़ी पेड और माइनस कर दो डिस्काउंट, एंटर। 500 रुपये रह गया इसका, 500 डिस्काउंट कर दिया इसको। इसकी 1200 थी, इसने 1200 दे दिया है, इसको 0 डिस्काउंट किया। ड्रैग तो कर लें, ओके, ड्रैग लाइक दिस। इसकी कितनी थी फीस, 1400 थी, 1000 रुपये इसने दिया, 400 इसको डिस्काउंट कर दिया। बच्चे बड़े अच्छे हैं, सारी फीस पूरी दे देते हैं। अच्छा, 500 रुपये इसका है, 500 इसने दिया, 500 इसने, 550 इसने दिए, 1000 रुपया इसने भिजवा दिया, 1000 इसने भिजवा दिया। इसने कुछ नहीं डिस्काउंट किया, इनको कोई डिस्काउंट नहीं, खिलाफ हो गए होंगे इनके, हैं। ओके, अब यहाँ बैलेंस क्लियर है तो इधर क्लियर आने चाहिए रिमार्क्स। इक्वल इफ अगर तो उसका रोल नंबर ब्लैंक है तो ब्लैंक छोड़ दो। चेक करो इफ अगर उसका बैलेंस बराबर है 0 के तो फिर कह दो कि उसका बैलेंस क्लियर है, नहीं तो कह दो कि नॉट क्लियर है। याद रखिएगा, कुछ एरर्स डॉक्यूमेंट में फिर भी रह जाते हैं जो बाद में डिबगिंग के बाद रिमूव किए जाते हैं। मैंने ये कर दिया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और एक दफ़ा फिर से रिपीट करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर की तरफ। मैं यहाँ गया, मैनेज रूल, एक नई कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। अगर सेल्स की वैल्यू इक्वल है किसके, क्लियर, तो फिर फॉर्मेट कर देता हूँ फिल में ग्रीन, और इसका फ़ॉन्ट कर देता हूँ ब्लैक, ऑलरेडी ब्लैक ही है। ओके, दूसरा रोल बनाता हूँ, अगर ये वाली वैल्यू इक्वल है नॉट क्लियर के, तो फिर इसका फॉर्मेट फिल कर देता हूँ रेड, और कलर कर देता हूँ ओके। दोनों रूल अप्लाई किए, अगर नहीं मिलता, क्योंकि चांस ज़्यादा है कि क्लियर होगा, तो क्लियर को ऊपर कर लें, अप्लाई। ओके, सो यू गॉट इट लाइक दिस। और इंसर्ट में क्या नाम है जिस शीट का, हम रखते हैं इसका नाम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन अबाउट फी। change the size, ठीक है जी, ये आ गया, और ये इसकी डिटेल्स भी आ गई। उसी तरह से बाकी सेल्स को आपने लॉक रखना है, और जिनमें एंट्री हो सकती है उन्हें अनलॉक रखना है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया जी। यहाँ तक अगर कोई पूछने वाली बात है तो आप पूछ सकते हैं।